मूवी की शुरुआत एक डस्टी नाम के प्लेन को दिखाते हुए होती है जो कि एक खेत में खाद डालने का काम किया करता है। लेकिन इसके साथ साथ डस्टी को रेसिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है और वो अपने काम को जल्दी से खत्म करके रेसिंग के सपने देखा करता है। एक दिन अपना काम जल्दी खत्म करने के बाद डस्टी अपने फ्रेंड चक के पास जाता है और डस्टी अपने दोस्त को अपने साथ ले जाके रेसिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान डस्टी के अंदर कोई खराबी आ जाती है जिस वजह से वो सीधा गैराज में डोटी के पास चला जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे चक भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद वो डस्टी की रेसिंग की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डीटो को भी समझ आ जाता है कि डस्टी रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था जिस वजह से उसके अंदर खराबी आ गई और वो अगली बार से डस्टी को रेसिंग की प्रैक्टिस करने से सीधा मना करती है। अगली सुबह डस्टी और चक एक साथ बैठ के रेसिंग मैच देख रहे थे। तभी इनके दिमाग में ख्याल आता है कि इन्हें रेसिंग करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत है जो इन्हें रेसिंग की टिप्स सिखा सके। तभी इन्हें स्कीपर का ख्याल आता है और ये दोनों मिलके उनके घर पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों स्कीपर के पास पहुंच के उससे रेसिंग सिखाने के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्कीपर इनकी कोई भी बात नहीं सुनता जिस वजह से इन दोनों को वहां से वापस आना पड़ता है। अब कुछ समझ ना आने की वजह से डस्टी एक रेसिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है और उस मैच के अंदर अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बस 5 प्लेन्स को सिलेक्ट करना था। लेकिन जब वहाँ के सारे प्लेन डस्टी को देखते हैं तो सब लोग उस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसे देखने के बाद डस्टी को काफी ज्यादा बुरा तो लगता है लेकिन उसे फिर भी अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी डस्टी यहाँ पे 6ठे नंबर पे आता है। अब ये सब को देखने के बाद डस्टी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी हिम्मत टूटने की वजह से वो वापस से अपने काम पे चला जाता है। अगली सुबह जब डस्टी अपने खेत में काम कर रहा था और जिस रेस में डस्टी ने पार्टिसिपेट किया था उस रेस का इंचार्ज डस्टी के पास आता है और वो डस्टी को बताता है कि कल की डेट में रेसिंग के दौरान जो 5 प्लेन सिलेक्ट हुए थे उन 5 प्लेन में से एक प्लेन के अंदर इलीगल फ्यूल पाने की वजह से उसे इलेमिनेट कर दिया गया है जिस वजह से 5वें नंबर पे अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। जिसे सुनने के बाद चक और डस्टी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात स्कीपर को पता चलती है तो वो सीधा डस्टी के पास आता है और वो डस्टी से कहता है कि तुम अभी रेस में भाग मत लो और वो डस्टी से ये भी कहता है कि तुम तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानते। और ये सारी बातें हो जाने के बाद वो डस्टी को ट्रेन करने लगता है। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जब डस्टी उड़ता है तो थोड़ी ही देर में वो ऊपर से नीचे आ जाता है और वो स्कीपर के पास आके उससे कहता है कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। जिसपे स्कीपर उसे सलाह देते हुए कहता है कि पहले हमें तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा जिस वजह से डोटी डस्टी को अपग्रेड कर देती है। और उसके बाद जब डस्टी उड़ने की कोशिश करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह जब डस्टी रेसिंग कैंप में पहुंचता है तो उसे ईशानी नाम की एक इंडियन प्लेन मिलती है और वहां पहुंच के वो एक रिप नाम के प्लेन से भी मिलता है और रिप एक बहुत बड़ा चैंपियन भी है। लेकिन इस बार भी वो डस्टी का मजाक उड़ाने लगता है। अब इन्हें रेसिंग के दौरान पूरी दुनिया घूमनी थी। जिसके बाद इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है और पहली रेस में इन्हें न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक जाना था। उसके बाद रेस शुरू हो जाती है और सारे प्लेन आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डस्टी काफी ज्यादा नीचे नीचे उड़ रहा था और ज्यादा ठंड होने की वजह से उसके पंख भी जाम हो रहे थे। लेकिन इसके बाद भी डस्टी जैसे तैसे करके इस रेस को पूरा कर लेता है। जिसके बाद स्कीपर डस्टी को समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हें ऊंचा ऊंचा उड़ना होगा और किसी भी तरह तुम्हें अपने डर पे कंट्रोल पाना होगा। जिसके बाद रात में एक बार फिर से इनकी रेस शुरू हो जाती है और इस बार इन्हें आइसलैंड से सीधा जर्मनी जाना था। लेकिन रास्ते में बुलडॉग अचानक से खराब हो जाने की वजह से डस्टी रास्ते में ही उसकी मदद करने लगता है जिस वजह से वो रेस में सबसे लास्ट पहुंचता है। लेकिन वहाँ पे हम डस्टी के एक फैन को देखते हैं जो डस्टी से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और वो डस्टी को कहता है कि अगर तुम अपनी सारी पाइप्स निकाल दो तो तुम्हारी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद डस्टी ऐसा ही करता है और असलियत में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगली रेस में इन्हें जर्मनी से सीधा इंडिया जाना था और जैसे इन सभी का राउंड स्टार्ट होता है तो रास्ते में अचानक से कुछ खराबी आने की वजह से कुछ प्लेन नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे डस्टी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रहती है और वो सबसे पहले इंडिया पहुंच जाता है और अपनी ये काबिलियत दिखाने के बाद डस्टी हर जगह पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और यहाँ पे चक अपने दोस्त की पॉपुलैरिटी को देखते हुए डस्टी नाम का टॉय भी बेचना शुरू कर देता है। अब डस्टी को देखने के बाद स्कीपर भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था जिस वजह से वो खुद भी उड़ने की काफी कोशिश करता है। लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो उड़ने की काफी कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पाता। अब डस्टी की पॉपुलैरिटी को देखने के बाद रेप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगले राउंड में डस्टी को हराने का प्लान बनाता है। और इस बार रेसिंग के दौरान इन्हें सीधा इंडिया से नेपाल जाना था। लेकिन रेस शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम था जिस वजह से ईशानी डस्टी को अपने साथ ताजमहल दिखाने के लिए ले जाती है। जिसके बाद ये दोनों ताजमहल को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे ईशानी डस्टी को बताती है
कि तुम्हें बेसमेंट वाले रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद एक बार फिर से रेस शुरू हो जाती है और उड़ते वक्त डस्टी को ईशानी की बात याद आती है कि अगर तुम्हें ऊंचा नहीं उड़ना है तो तुम्हें बेसमेंट वाले रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद डस्टी बेसमेंट के ट्रेन वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वॉल से टकराने की वजह से उसके पंख घिसने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक ट्रेन आ जाती है और किसी तरीके से डस्टी यहाँ पे बाल बाल बचता है और एक बार फिर से डस्टी सबसे पहले नेपाल पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डस्टी ईशानी से कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि वो बेसमेंट नहीं बल्कि ट्रेन वाला रास्ता है, क्योंकि उस जगह पे मैं मरते मरते बचा हूँ। जिसके बाद डस्टी को पता चलता है कि ये सारा कुछ रिप का एक प्लान था। जिसे सुनने के बाद डस्टी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद अगले राउंड में सभी को नेपाल से सीधा चाइना जाना था, लेकिन इस बार भी किस्मत से डस्टी वहाँ पे सबसे पहले पहुँच जाता है, जिस वजह से डस्टी के चर्चे हर जगह पे होने लगते हैं। जिसके बाद डस्टी स्कीपर को बताता है कि अब मुझे चाइना से सीधा सिंगाई जाना है। जिसे सुनने के बाद स्कीपर उसे बताता है कि तुम्हें पैसिफिक ओशन से होते हुए गुजरना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम तेज तूफान में फंस जाओगे। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और सारे प्लेन्स आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में दो प्लेन आके डस्टी का पंख तोड़ देते हैं और ये सब कुछ भी रिप की एक चाल थी। और यहाँ पे डस्टी का फ्यूल भी खत्म होना शुरू हो गया था। तभी वहाँ पे दो फाइटर जेट आते हैं जिनसे डस्टी हेल्प मांगने लगता है। जिसे देखने के बाद वो दोनों फाइटर जेट भी डस्टी से कहते हैं कि तुम हमारे पीछे चलो और उनके पीछे जाते हुए डस्टी एक आर्मी शिप पे पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो बहुत सारी पिक्चर्स को देखता है जहां पे सारे फाइटर जेट्स के पिक्चर लगे हुए थे। और वहां पहुंचने के बाद वो स्कीपर का नाम ढूंढने लगता है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि स्कीपर बस एक मिशन पे गया था, क्योंकि उसके फोटो के नीचे बस एक ही मेडल था। जिसके बाद डस्टी सीधा स्कीपर से बात करता है और वो उससे कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम बहुत सारे मिशन पे गए थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी हिस्ट्री से पता चलता है कि तुम सिर्फ एक मिशन पे गए थे। जिसे सुनने के बाद उदास होकर स्कीपर भी उसे बताता है कि हाँ वो सिर्फ एक ही मिशन पे गया था। उसके बाद फाइटर जेट वाले डस्टी को बताते हैं कि तेज तूफान आने वाला है और तूफान आने से पहले ही तुम्हें यहाँ से उड़ना होगा, और वो लोग डस्टी को उड़ने में उसकी मदद भी करते हैं। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से रिप को भी देख पाते हैं, जो कि मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए डस्टी की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम डस्टी को भी देख पाते हैं जो कि तेज तूफान को सरवाइव नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा समुद्र के चपेट में आ जाता है। और उसके बाद डस्टी को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ डस्टी के सारे दोस्त भी उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अब स्कीपर भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि डस्टी को अकेले में ले जाके उससे कहता है कि जिस समय पे हम सारे दोस्त एक साथ उड़ रहे थे उस समय हम पे हमला हुआ था और हमले के दौरान वहाँ पे मेरे सारे दोस्त मारे गए, लेकिन वहाँ पे अकेले मैं बच गया था। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद डस्टी और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। अब वहाँ पे डोटी भी पहुंच जाती है, जो डस्टी को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है और वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स डस्टी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और सारे प्लेन्स पहुंच के डस्टी को कुछ न कुछ अपना पार्ट गिफ्ट करते हैं, जिस वजह से डस्टी यहाँ पे कम्प्लीटली ठीक हो जाता है और वो फिर से रेस में पहुंच जाता है। और इस बार रेस के दौरान सभी लोगों को मैक्सिको से सीधा न्यूयॉर्क जाना था। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रेस शुरू हो जाती है और डस्टी सारे प्लेन्स को पीछे छोड़ देता है। अब रिप ये सब कुछ देखने के बाद डस्टी को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्कीपर पहुंच जाता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद स्कीपर डस्टी को वहाँ पे बादलों में ऊंचा उड़ने के लिए कहता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद रिप स्कीपर के पंख तोड़ देता है और यहाँ पे डस्टी को थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिस वजह से डस्टी इस मौके का फायदा उठा के बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है और फुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए डस्टी इस रेस को भी जीत जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और सारे लोग डस्टी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब डस्टी को देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन डस्टी स्कीपर के पास जाके उसे थैंक्स बोलता है, जिसके बाद डस्टी और स्कीपर साथ में रेस लगाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।